नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंथेटिक्स एकेडमी में। आज की इस गहन चर्चा का विषय एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति के जीवन से सीधा जुड़ा है जो कभी भी सड़क पर निकलता है या कोई भी वाहन चलाता है। आज का विषय है संपूर्ण यातायात नियम और मोटर वाहन अधिनियम। बिल्कुल। और देखिए, इस विषय की गंभीरता को हम केवल कुछ कागजी नियमों या ड्राइविंग टेस्ट तक सीमित नहीं रख सकते। अगर जमीनी हकीकत और आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,75,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बाप रे, ये संख्या तो इतनी बड़ी है कि जैसे हर साल कोई छोटा शहर ही खत्म हो रहा हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इन दुर्घटनाओं के पीछे के मुख्य कारणों का जब अध्ययन किया जाता है तो मुख्य रूप से दो सबसे बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली वजह है तय गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाना, जिसे आमतौर पर हम ओवर स्पीडिंग कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा अनाधिकृत रूप से ड्राइविंग करना। ये तो सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारी जो सामूहिक सुरक्षा है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सही कहा। और इसी खतरे को रोकने के लिए और सड़कों को थोड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए ही सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2021 के तहत नए और बेहद सख्त नियम लागू किए हैं। और आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी तो यही है कि हम इन्हीं सख्त नियमों, सड़क पर मौजूद संकेतों की मूक भाषा और सुरक्षित ड्राइविंग के पीछे के विज्ञान को बारीकी से समझें। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि का है। जी, पहले ये दंड इतना मामूली होता था कि लोगों में इसका कोई डर ही नहीं था। हाँ, जैसे कि सामान्य नियम उल्लंघन जो धारा 177 के तहत आता है, उसका जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए कर दिया गया है। और जुर्माने में यह वृद्धि केवल सामान्य नियमों तक नहीं रुकी है। अगर हम लाइसेंस से जुड़े अपराधों को देखें तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना यानी धारा 181 या अनाधिकृत ड्राइविंग जो धारा 180 है, उस पर जुर्माना 500 या 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपए हो गया है। सीधे 5 गुना से भी ज्यादा। बिल्कुल। और अगर किसी को कानूनी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है फिर भी वो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो धारा 182 के तहत अब उस पर 10,000 रुपए का भारी जुर्माना है। ओवर स्पीडिंग धारा 183 का जुर्माना भी 400 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है। मतलब अब सड़क पर की गई छोटी सी भी लापरवाही जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब बात गंभीर अपराधों की आती है तो कानून और भी सख्त हो जाता है। असुरक्षित ड्राइविंग धारा 184 और हाई स्पीड रेसिंग धारा 189, इन दोनों खतरनाक गतिविधियों पर अब सीधे 5,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित है। और शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जो सबसे बड़ा कारण होता है हादसों का, धारा 185, उसका क्या नियम है? उसका जुर्माना तो 2,000 से बढ़कर सीधा 10,000 रुपए हो गया है। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक असर यह है कि नशे में गाड़ी चलाने का जोखिम उठाने से सस्ता यह है कि इंसान घर जाने के लिए कोई कैब कर ले। सुरक्षा उपकरणों के लिए भी नियम बहुत कड़े हुए हैं ना, जैसे सीट बेल्ट न लगाने धारा 194B पर अब 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए का जुर्माना है। जी हाँ। और जो व्यावसायिक वाहन होते हैं, ट्रकों में ओवरलोडिंग की जो समस्या है, धारा 194K के तहत उसके लिए 20,000 रुपए का प्रारंभिक जुर्माना रखा गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हर अतिरिक्त टन वजन पर 2,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। और 2 पहिया वाहनों के लिए भी तो खास नियम आए हैं। बिल्कुल आए हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाने या ओवरलोडिंग जैसे ट्रिपलिंग करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना है। और सबसे अहम बात, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होने का भी प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। ये केवल राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है ताकि लोग समझें कि लापरवाही की कीमत क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। जुर्माने का ये डर तो जरूरी है ही, लेकिन सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए उस भाषा को भी समझना होगा जो सड़क हमसे बोलती है। मेरा मतलब है सड़क संकेतों की भाषा। हाँ, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की गई है। जी, और सड़क संकेतों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। इनका आकार और रंग ही इनका संदेश बता देते हैं। आदेशात्मक चिन्ह या मैंडेटरी साइंस की बात करें तो ये कैसे काम करते हैं? देखिए, ये आदेशात्मक चिन्ह हमेशा गोल आकार के होते हैं और इनमें लाल रंग का प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। लाल रंग बहुत दूर से दिख जाता है। इन संकेतों का पालन करना हर हाल में अनिवार्य है। लेकिन इसमें 2 बहुत ही दिलचस्प अपवाद भी हैं। पहला है रुकेन या स्टॉप का चिन्ह, जो गोल नहीं बल्कि अष्टकोणीय होता है, यानी 8 कोनों वाला।
और दूसरा है रास्ता दें या गिव वे का चिन्ह, जो एक उल्के त्रिकोण के आकार का होता है। बिल्कुल। और जो सामान्य गोल लाल चिन्ह होते हैं उनके उदाहरण भी समझना आसान है, जैसे प्रवेश वर्जित, जिसमें लाल घेरे में सफेद पट्टी होती है, गति सीमा, जैसे लाल घेरे में 50 लिखा होना, या फिर यू टर्न मना है, हॉर्न मना है और पार्किंग मना है, जिन्हें गोल घेरे में क्रॉस के निशान के साथ दर्शाया जाता है। और नीले गोल घेरे में सफेद तीर वाले भी तो चिन्ह होते हैं? जी, वे अनिवार्य दिशा को दर्शाते हैं, जैसे आपको केवल आगे ही जाना है या किसी एक ही दिशा में मुड़ना अनिवार्य है। इसे कंपल्सरी टर्न कहते हैं। समझ गई। अब दूसरे प्रकार के चिन्हों पर आते हैं, जिन्हें सचेतक या चेतावनी चिन्ह कहते हैं। ये हमेशा त्रिकोण या त्रिभुज में होते हैं और इनका किनारा लाल होता है। हाँ, और इनका काम कोई आदेश देना नहीं, बल्कि आने वाले खतरों से आगाह करना है। जैसे पहाड़ों पर हेयरपिन बेंड का चिन्ह, जो तीव्र वी आकार के मोड़ को दिखाता है, या फिर खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान, जहां देखते ही समझ जाना चाहिए कि गियर बदलना जरूरी है। और इसमें आगे संकरी सड़क है या पुल है या फिसलन भरी सड़क है, इन सब के लिए भी सचेतक चिन्ह होते हैं। बाहरी खतरों के बारे में भी ये हमें बताते हैं, जैसे आगे स्कूल है या पैदल पार पथ है। बिल्कुल। सड़क निर्माण या मैन एट वर्क का चिन्ह भी इसी श्रेणी में आता है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है रेलवे क्रॉसिंग का अंतर समझना। वो कैसे? देखिए, रक्षित या गार्डेड क्रॉसिंग में जालीनुमा गेट का चिन्ह होता है, जो क्रॉसिंग से 200 मीटर पहले लगा होता है, जबकि अरक्षित या अनगार्डेड क्रॉसिंग में ट्रेन के इंजन का चिन्ह होता है, जो सिर्फ 50 से 100 मीटर पहले होता है। वहां फाटक नहीं होता, इसलिए चालक को खुद देखकर पार करना होता है। ये जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरे प्रकार के संकेत होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। ये चौकोर या आयताकार होते हैं और अक्सर नीले रंग के होते हैं। जी, ये हमें दिशा, गंतव्य और सुविधाओं की जानकारी देते हैं। जैसे अस्पताल के लिए प्लस या बिस्तर का चिन्ह, पेट्रोल पंप का निशान और पार्किंग के लिए बड़ा सा पी अक्षर। और एक बहुत खास सूचनात्मक चिन्ह होता है लाल और सफेद टी आकार का। इसका मतलब होता है आगे रास्ता नहीं है। ये चालक को परेशान होने से बचाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ बोर्ड ही नहीं, सड़क पर खींची गई सफेद और पीली रेखाएं भी बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, रेखाओं का अपना एक रहस्य और विज्ञान है। अगर सड़क पर अकेली टूटी सफेद रेखा है तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित तरीके से लेन बदल सकते हैं। लेकिन अगर निरंतर या ठोस सफेद या पीली रेखा है तो ओवरटेक करना या लेन बदलना पूरी तरह से मना है। और जहां टूटी पीली रेखा होती है, टूटी पीली रेखा पर लगना है कि सावधानी से ओवरटेक किया जा सकता है। लेकिन अगर दोहरी निरंतर पीली रेखा है, यानी 2 ठोस पीली लाइनें, तो दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना या दाईं तरफ मुड़ना सख्त वर्जित है। और अगर टूटी और निरंतर पीली रेखा एक साथ हो, तो टूटी रेखा की तरफ वाले वाहन ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन निरंतर रेखा वाले वाहन अपनी लेन नहीं छोड़ सकते। ये बहुत स्पष्ट नियम है। ट्रैफिक लाइट और पुलिस के संकेतों के बारे में भी तो जानना जरूरी है। लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन से पहले रुकना है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन लाल बत्ती पर बाएं मुड़ने की अनुमति भी होती है यदि मनाही का बोर्ड ना हो और पैदल यात्रियों को रास्ता दे दिया गया हो। जी, और सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं नारंगी या पीली बत्ती पर होती हैं। इसका असली मतलब है चौराहा खाली करो। अगर आपका वाहन चौराहे के बीच में है तो घबराकर रेस न दें, शांत रहकर उसे पार कर लें। जो पीछे हैं उन्हें रुकने की तैयारी करनी चाहिए। और हरी बत्ती का अर्थ है चलना, लेकिन तुरंत तेज गति से आंख मूंद कर नहीं दौड़ना चाहिए। और जब पुलिस हाथ से इशारे करती है, जैसे सामने से रोकने के लिए दायां हाथ सीधा ऊपर और पीछे से रोकने के लिए बायां हाथ क्षैतिज रूप से फैलाना, ये इशारे भी बहुत वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा पहले कौन या राइट ऑफ वे का नियम भी चौराहों पर काम आता है। राइट ऑफ वे के नियम क्या है? बिना सिग्नल वाले चौराहे पर हमेशा अपनी दाईं तरफ वाले ट्रैफिक को पहले जाने दें। गोल चक्कर या राउंड अबाउट में पहले से मौजूद वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है। और टी मोड़ या टी जंक्शन पर जो सामने वाली सीधी सड़क है, उसके वाहनों को पहले गुजरने का अधिकार होता है। और आपातकालीन वाहनों जैसे फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही उन्हें तुरंत सड़क के एक तरफ होकर रास्ता देना हर नागरिक का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब इतनी सख्ती और इतने नियम क्यों है? अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से समझें,
सुरक्षित ड्राइविंग का पूरा विज्ञान गाड़ी के रुकने पर टिका है। गाड़ी को रोकने की दूरी, जिसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, वो दो चीजों से बनती है। पहली है सोचने की दूरी या थिंकिंग डिस्टेंस, यानी खतरे को देखने और ब्रेक पर पैर ले जाने तक तय की गई दूरी। और दूसरी है ब्रेक लगाने की दूरी, ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी के पूरी तरह रुकने तक की दूरी। इसमें रिएक्शन टाइम का आंकड़ा बहुत अहम है ना। एक औसत ड्राइवर का रिएक्शन टाइम लगभग 3/4 यानी 0.5 सेकंड माना गया है। जी, अब इसे गति के प्रभाव से समझिए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर उस 0.5 सेकंड में सोचने की दूरी 21 मीटर होती है और ब्रेक लगाने की दूरी 71 मीटर होती है। बाप रे, 21 और 71 यानी कुल 92 मीटर। बिल्कुल, लगभग एक फुटबॉल मैदान जितनी दूरी। वहीं अगर गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सोचने की दूरी 8 मीटर और ब्रेक लगाने की दूरी 14 मीटर, यानी कुल 22 मीटर होती है। इसका मतलब निष्कर्ष ये है कि गति जितनी अधिक होगी, रुकने की दूरी उतनी ही घातक होगी। आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।